एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, ब्रह्मोस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हम जानते हैं कि ब्रह्मोस का एक उन्नत वेरिएंट जो कि उससे हल्का होगा, जो कि तेजस के लिए बनाया जा रहा था, जिसका नाम ब्रह्मोस एनजी रखा गया था, वो अब बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया मतलब वो मिसाइल डेवलप नहीं होगी, ऐसा नहीं है। असल में उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम ब्रह्मोस MA कर दिया गया है। और ये घोषणा रशियन इंडियन कंपनी जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस एरोस्पेस, उसके को डायरेक्टर द्वारा ये घोषणा करी गई। को डायरेक्टर वो रशियन व्यक्ति है और उसके द्वारा ये बताया गया अब इसका नाम ब्रह्मोस एनजी नहीं रहेगा, इसका नाम ब्रह्मोस MA रख दिया गया है। पहले का जो ब्रह्मोस एनजी नाम था उसमें एनजी का मतलब नेक्स्ट जनरेशन था, जबकि अब MA का नाम कहा जा रहा है कि स्मॉल एयरक्राफ्ट। हो सकता है कि ये रशियन वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा हो यहाँ पर। बहरहाल पहले जो मिसाइल 2.5 टन की 2.4 टन की थी, अब वो 1.2 टन की हो जाएगी, ये हम लोग जानते हैं। इसका वजन आधा कर दिया जाएगा और तेजस जैसे हल्के विमान के द्वारा भी इसको ले जाया जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सके, इस कारण से ऐसा किया जा रहा है। तो केवल नाम में अब चेंजेस किया गया है और ये भी कहा गया है कि इसका जो टेस्टिंग है वो 2 साल के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। 2026 से इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब 2028 तक ये कहीं नहीं गया है कि डेवलप हो ही जाएगा। ये बात कर लेते हैं हॉवित्जर की। भारतीय आर्मी की तरफ से 400 नए हॉवित्जर का कॉन्ट्रैक्ट या टेंडरिंग अब लॉन्च कर दिया गया। ये जो प्रपोजल था वो 2023 से ही लॉन्च किया गया था, पर अभी तक इसका टेंडर लॉन्च नहीं किया गया था। ये जो टेंडर है वो इंडिजिनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में आएगा। IDDM कैटेगरी में आएगा, जो कि किसी इंडियन फर्म के द्वारा बनाया जाने वाला हुआ होना चाहिए। अब बात तो यहाँ पर यह है कि ये किसी भारतीय कंपनी द्वारा डिजाइन किया हुआ, डेवलप किया हुआ होना चाहिए। पर जिन कंपनियों को इसके लिए आमंत्रित किया गया या जो कंपनियां इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, उसमें लार्सन एंड टोब्रो, अदानी, इसके अलावा भारत फोर्ज और इत्यादि कंपनियां हैं। इसमें जो मेनली माना जा रहा है कि एथोस को चुना जा सकता है, क्योंकि भारत को चाहिए एक हल्का हॉवित्जर जो कि प्रोफोर्स से भी ज्यादा हल्का हो, जिसको कि ऊंचाई पे हिल्स में हम लोग डिप्लॉय कर सके। और एथोस को इसके लिए हैवी कंटेंडर माना जा रहा है, जो कि एल्बिट के द्वारा बनाई जाती है, इजरायली कंपनी है और जिसका की सहयोग अदानी के साथ है। पर यहाँ पर जब इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर्ड की बात करी गई है, तो कोई भी इंडिजिनियस प्रोडक्ट अभी मार्केट में ऐसा नहीं है जो कि हल्का हो और बोफोर्स से हल्का हो। ये कोई विदेशी सामान ही होगा जो कि भारत के अंदर बनाया जाएगा और भारत के हिसाब से या भारतीय कंपनी के हिसाब से थोड़े मोड़े चेंज कर दिए जाएंगे और उसको एक भारतीय प्रोडक्ट की तरह प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने K9 वज्रा टीम में भी देखा, एक साउथ कोरियन कंपनी का सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन LNT के द्वारा मॉडिफाई किया गया, थोड़ा भारत के हिसाब से उसमें चेंजेस किए गए और वो एक भारतीय प्रोडक्ट की तरह से लॉन्च किया गया या इस जो टेंडर है उसको आगे बढ़ाया गया। तो कुछ इसी तरह की चीजें इस 400 के टेंडर में भी हम लोग देख सकते हैं। ये जो टेंडर है या ये जो प्रोक्योरमेंट होगा वो 300 ATA-GS के लिए जो टेंडर निकला हुआ है उससे भिन्न होगा। उस प्रोजेक्ट में ATA-GS ही खरीदे जाएंगे, एडवांस ट्रूप आर्टिलरी गन ही खरीदे जाएंगे, जबकि इसमें हल्के हॉवित्जर ही खरीदे जाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो की तरफ से 2 खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक जो गगनयान का मिशन है, अनमैन्ड मिशन, वो दिसंबर 2024 को लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। 2 अनमैन्ड मिशंस किए जाएंगे, उसके बाद जाके गगनयान का मैन मिशन होगा। इसके अलावा SSLV का जो लास्ट डेवलपमेंट उड़ान थी वो भी कर ली गई है और अब ये पूरी तरह से डेवलप हो गया है। ये हमारे इसरो के चेयरमैन के द्वारा कहा गया। अब इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो प्राइवेट पार्टनर को दी जा सकती है, पर उससे पहले इसका जो टेक्नोलॉजी है या इस पर जो नियंत्रण होगा वो इसरो की कमर्शियल आर्म या PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का इस पर आधिपत्य होगा। पहले उनको टेक्नोलॉजी दी जाएगी और उसके माध्यम से ये प्राइवेट पार्टनर्स को प्रोडक्शन के लिए दिया जाएगा इसकी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, यानी कि अलग अलग पार्टनर से प्रोड्यूस करवा के इसकी असेंबली की जाएगी। ये पहली बार होगा कि किसी भारतीय रॉकेट या भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट की टेक्नोलॉजी प्राइवेट पार्टनर को ट्रांसफर की जाएगी, जिससे कि इसका तेजी से निर्माण किया जा सके। और क्योंकि ये हल्का रॉकेट होने वाला है, ये हल्के पेलोड्स के लिए होने वाला है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा निर्माण करना एक फाइनेंशियल ईयर में या एक कैलेंडर ईयर में किया जाना जरूरी है। इसलिए प्राइवेट को ये सारी चीजें दी जा रही हैं ताकि वो इसकी प्रोडक्शन जल्द से जल्द करें
और उसमें जो लेटरथिफी है जो कि सरकारी कामों में कुछ नियमों के कारण हो जाती है वो ना रहो। बात कर लेते हैं डीआरडीओ की, और डीआरडीओ की तरफ से अब नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाने जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको कि नाग MK2 कहा जाएगा। अब आपका प्रश्न ये आएगा कि नाग MK1 का क्या हुआ, वो कहाँ है जो नाग MK2 पे हम लोग पहुंच गए। असल में उसका कुछ नहीं हुआ है, उसको ना ही हम लोगों ने इंडक्ट किया है, ना ही उसका कुछ हो रहा है। वो हो सकता है कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह काम किया हो, जिसके बाद हम लोग नाग MK2 की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, नाग का एक वेरिएंट है हेलेना मिसाइल, जो कि हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग है, वो जरूर अपने हेलीकॉप्टर में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इसके अलावा लैंड वेरिएंट तो हम लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो वो हमसे शेयर करें नाग MK1 के बारे में। अब MK2 के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। लाइट वेट डिजाइन इसमें करना है, जो डीआरडीओ को अब आगे टास्क दिया गया है उसको हल्का बनाना है। ऑल वेदर ऑपरेशन ये कर सके, फायर एंड फॉरवर्ड कैपेबिलिटी इसमें होनी चाहिए। लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मतलब लॉन्च करने के बाद भी टारगेट को लॉक किया जा सके। इंप्रूव परफॉर्मेंस नाग से होनी चाहिए, जो नाग MK1 है। इसकी रेंज बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा, और जो हेलेना की टेक्नोलॉजी है उसको भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। तो पहले हम लोगों ने एक ऐसी मिसाइल डेवलप करी जो कि हम सोच रहे थे कि हम इस्तेमाल करेंगे, पर डेवलप करते करते समय आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी आगे निकल गई, और हमें उससे उन्नत चीज उपलब्ध है, हमारे दुश्मनों के पास भी उससे उन्नत चीज उपलब्ध है। तो हमें करना क्या है, अब फिर से दूसरी टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है जो कि इससे उन्नत होगी, और मुझे लगता है कि इस बार जल्दी काम होगा और नाग MK2 को हम लोग इंडक्ट होते हुए देखेंगे। और इसी होप के साथ मैं ये वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।